हैं हाँ, और जिनका मूल संदेश प्रेम, भक्ति और सेवा के आसपास ही घूमता है। बिल्कुल। इसमें एक लाइन मुझे खास लगी, हम्म, सेवा ही सच्ची पूजा है। चलिए इसमें थोड़ा और गहरा उतरते हैं। हाँ, बिल्कुल। और दिलचस्प बात यह है, जैसा स्रोत में बताया गया है, कि ये संदेश सिर्फ कहने के लिए नहीं है, ये उनके उपदेशों की, आप कह सकती हैं, आत्मा है। इसमें ये बात साफ उभरती है कि भाई ईश्वर सिर्फ मंदिरों में या मूर्तियों में नहीं है, वो तो हर जीवित प्राणी में है। अच्छा। इसलिए जैसा स्रोत कहता है, किसी भूखे को खाना खिलाना या किसी दुखी की मदद करना, वो भी पूजा ही है एक तरह से। सीधे ईश्वर तक पहुंचने का रास्ता बन जाता है। और इसी भक्ति भाव को दिखाने के लिए वो अक्सर राधे राधे बोलते हैं। हाँ, सुना है। स्रोत के मुताबिक ये उनके लिए सिर्फ मंत्र नहीं, बल्कि उनकी भक्ति का पूरा सार है उसमें। और ये बात उनके व्यक्तित्व में भी दिखती है ना, जैसा स्रोत में लिखा है। हाँ, बिल्कुल। माथे पर वो पीला तिलक, चेहरे पर एक बिल्कुल निर्मल सी मुस्कान, और गले में अक्सर फूलों की माला या कभी राधा नाम का वो चिन्ह। हाँ, ये सब मिलकर एक बहुत ही शांत और प्रेमपूर्ण छवि बनाते हैं। स्रोत में इसका जिक्र है। स्रोत ये भी बताता है कि उनके प्रवचन सिर्फ हिंदी में नहीं, गुजराती वगैरह में भी होते हैं। हाँ, कई भाषाओं में होते हैं और उनमें एक खास तरह का भक्ति रस होता है। ये भक्ति रस, इसका क्या मतलब है? क्या स्रोत इसे समझाता है? हाँ, स्रोत के हिसाब से भक्ति रस का मतलब है कि उनके प्रवचन सिर्फ जानकारी देना नहीं है। अच्छा। वो एक ऐसा भावनात्मक माहौल बनाते हैं, भक्ति का माहौल, जो सुनने वालों के सीधे दिल तक पहुंचता है। अच्छा, मतलब सिर्फ समझना नहीं, महसूस करना। हाँ, बिल्कुल। हाँ। विचारों को महसूस करना। और यहाँ एक और दिलचस्प बात है, जिस तरह से वो अपनी बात रखते हैं। हाँ, कहानियों का इस्तेमाल। हाँ, स्रोत कहता है कि वे मुश्किल आध्यात्मिक बातें समझाने के लिए अक्सर कथाएं सुनाते हैं। सही। जैसे रामायण से, श्रीमद् भागवत से, या फिर तुलसीदास जी, मीराबाई जैसे संतों के जीवन से। हाँ, और स्रोत बताता है कि ये सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं है। नहीं, ये एक बहुत ही प्रभावी तरीका है। इससे होता क्या है कि जो गहरे आध्यात्मिक सिद्धांत हैं जी, जो शायद शास्त्रों में बहुत जटिल लगे, वो रोजमर्रा की जिंदगी और अपनी भावनाओं से जुड़ जाते हैं, कहानियों से। मतलब जो बातें शायद अमूर्त लगती हैं, वो कहानियों से समझ आ जाती हैं। हाँ, बिल्कुल। वो मूर्त रूप ले लेते हैं, लोग आसानी से समझ पाते हैं, अपने जीवन में उतार पाते हैं। ये भक्ति को एक तरह से जीवंत बना देता है। एक अनुभव करने वाली चीज। एक अनुभव करने वाली चीज, सिर्फ नियमों का पालन नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। और स्रोत ये भी कहता है कि वे इन कथाओं को बहुत ही भावुकता से सुनाते हैं, जिससे सुनने वाले भी उस भक्ति के भाव से जुड़ जाते हैं। तो अगर हम उनके व्यक्तित्व को देखें, उनके सेवा ही